अभी आज पढ़ने वाले हैं कोरोजन। तो कोरोजन जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम बेसिकली अभी पढ़ने वाले हैं एल्यूमिनियम का और कॉपर का और सिल्वर का। एल्यूमिनियम में बहुत ध्यान से सीखना, एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता है क्लास, एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता, पर वो एक्चुअली बोले ना कोरोड होता है। तो लोग कहते हैं कोरोड नहीं होता, पर कोरोड होता है। इसमें इसका होने वाला कोरोजन ही इसे बचाता है, मतलब इसका कोरोजन काम का है। कोरोजन जनरली तो नुकसानदायक होता है, पर एल्यूमिनियम के लिए काम का है। एल्यूमिनियम के लिए होने वाला कोरोजन हेल्पफुल है। अब वो कैसे, वो समझो। होता क्या है एल्यूमिनियम में, ये पूरा एल्यूमिनियम है, मान लो पूरा ब्लॉक एल्यूमिनियम का है, ऊपर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे एटम्स हैं। ये एटमॉस्फेयर में रहने वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं Al2O3। तो अब ये जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर वाले जो एटम्स हैं, जिनको मैं बोल रही थी कि ये एल्यूमिनियम है, बट नाउ दे आर नो मोर एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम नहीं रहे, अब सारे नीचे वाले एटम्स तो एल्यूमिनियम है, पर जो सबसे ऊपर लेयर थी वो अब एल्यूमिनियम की नहीं रही, वो बन गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देख रहे हो कैसे बन गई? क्योंकि जो एल्यूमिनियम था उन्होंने कोरोजन किया और ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। और जो ये लेयर थी ना, ये इतनी प्रोटेक्टिव है, इसने बाकी के एल्यूमिनियम के एटम्स तक किसी को पहुंचने नहीं दिया। और ये जो लेयर है ना, ये लेयर आयरन के रस्ट की तरह नहीं है। आयरन में तो जंग लगता है तो वो पाउडरी कर देता है, आयरन को तोड़ देता है, फ्लेकी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस हल्का डल हो जाएगा, पर बाकी का एल्यूमिनियम आपका बल्कि सेफ हो जाएगा। जैसे डोर हैंडल है ना, एल्यूमिनियम हैंडल है, हल्का ये तो फिलहाल मतलब डर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, डल हो गया है, पर आप देख रहे हो कि कोरोजन नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। मतलब आयरन का हैंडल होता है, अभी उसपे से पपड़ियां निकल रही होती है आयरन की, हमें अपने हाथों से स्क्रैच कर करके निकाल लेते हैं अगर उस पर रस्ट आता तो यहाँ पे रस्ट आएगा तो हल्का डल हो जाएगा, पर पूरा ये खराब नहीं होगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में रस्ट कोरोजन होता है, पर वो कोरोजन प्रोटेक्टिव कोरोजन है। क्या होता है? एल्यूमिनियम की सरफेस ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट कर लेते हैं। फॉइल पेपर नहीं है जिसमें खाना लेके जाते हैं, जब वो गीला हो जाता है फॉइल पेपर, अपनी चपाती, गरम गरम चपाती या पराठे के कांटेक्ट में आके, तो वो फॉइल ब्लैक सा हो जाता है हल्का। कभी नोटिस करना, कहीं कहीं पे हो जाता है, मतलब किसी पोर्शन पे। तो वो रीजन है कि हल्का डल हो जाता है। डल समझ लो आप लोग, निकालते हैं तो कितना शाइनी होता है, बाद में डल हो जाते हैं उसके पीसेस। वो डल किस वजह से हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब जो आपके घर में प्रेशर कुकर है, जो यूटेंसिल्स हैं, आजकल ना इस प्रोसेस का फायदा उठाया जा रहा है। आजकल इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर लेते हैं और इसकी जो आउटर लेयर है ना, हम चाहते हैं ये लेयर पतली सी ना रहे, बहुत टफ हो जाए। हम जान के इसको, इसके आसपास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये लेयर थिक कर देते हैं, जिससे अंदर जो एल्यूमिनियम है, आपके प्रेशर कुकर के अंदर जो एल्यूमिनियम एटम्स है, वो हमेशा के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं और कभी जंग उसमें लगता ही नहीं है। कभी खुद से वो डल भी नहीं होंगे। वो पेंटेड कुकर नहीं आ रहे आजकल, रेड ग्रीन, ऊपर से पेंट और कर देते हैं। इतने मतलब वो टफ है कि ये लेयर जब तक रहेगी तब तक वो बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगी। और इस लेयर का ऐड करना, कौन सी लेयर ऐड हो रही है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर का खुद से अलग से ऐड करना प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग समझ लिया। अब आगे आओ। कॉपर, बेटा कॉपर एक तो ना लेस रिएक्टिव है, इस पे इतना जल्दी कोरोजन होता नहीं है, पर अगर कभी हो गया ना तो कॉपर पे किस कलर का कोरोजन होता है? ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि कॉपर CuCO3 और CuOH होल्ड वाइज, ये याद रखना, ये कॉपर का कोरोजन का फॉर्मूला है। कॉपर के ग्रीन कलर की कोरोजन में ये रहता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कोरोजन फॉर्मूला है। कॉपर का कोरोजन किस कलर का है? ग्रीन। बहुत स्लोली होता है, बहुत लंबे समय तक अगर कभी कॉपर रखा हुआ है, सालों साल बाद जाके होता है, बहुत आसानी से इस पे कोरोजन नहीं होता, क्योंकि कॉपर कैसा है? लेस रिएक्टिव। आगे आता है सिल्वर। बेटा सिल्वर पे कोरोजन नहीं होता, चलिए आपने तो लिखवाया है ब्लैक कलर की हो जाती है। सिल्वर पे कोरोजन नहीं होता, सिल्वर पे खाली दाग लगते हैं, टार्निश होती है, कोरोजन नहीं होता सिल्वर पे। दीदी क्यों?
सिल्वर और लेस रिएक्टिव है यार, बिल्कुल नहीं रिएक्ट करती। तो दीदी इस पे दाग क्यों लग जाते हैं? सिल्वर लेस रिएक्टिव है, सिल्वर आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रही, सब तो ऑक्सीजन से कर लेते। सिल्वर एटमॉस्फेयर में सल्फर से रिएक्ट करती है, सल्फर होना चाहिए थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में, सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करेगी और बनाएगी Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। जहां पे ना आपने भी कॉपी में सिल्वर सल्फाइड लिखा होगा ना, वहां पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेना। सुनो ध्यान से सुनो, पेन छोड़ो बाद में लिखना। सिल्वर अगर आपने घर में रखी है तो ये जनरली कोरोजन तो नहीं होता इस पर ये आपके कमरे में आसपास कहीं सल्फर है तो उससे रिएक्ट कर लेती है और इसमें क्या बना लेती है, सिल्वर के ऊपर के मॉलिक्यूल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बैंगल सिल्वर की है, तो इस बैंगल के ऊपर की जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ब्लैक हो जाएंगे ऊपर की सरफेस। अगर आप उस सिल्वर के ऑब्जेक्ट को कट करके अंदर से देखो ना, वो वापस शाइनी होंगी, पर ऊपर के सिल्वर के जो लेयर होंगे, एटम्स होंगे, वो आपको कैसे नजर आएंगे? ब्लैक। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर के एटम्स किससे कंबाइन हो गए? एयर में सल्फर से। समझ में आया? क्लियर हो गया? सिल्वर कोरोड नहीं होती, टार्निश होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो कार्बन का और सिल्वर का, जल्दी से फिर एलॉय। हाँ, मतलब जो रह गया वो कर लेने बाद में। तो क्लास हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलॉय के बारे में। एलॉय कैसे बनते हैं? दो या दो से ज्यादा मेटल्स लीजिए, थोड़ी नॉन मेटल भी ले सकते हैं, चलेगा। एक कंटेनर में डालेंगे, मेटल्स को पिघला दो, कंटेनर में डालो, थोड़ी नॉन मेटल डालो, मिक्स करो, थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखो, वापस से वो सॉलिड हो जाएगी और वो एलॉय बन जाएगा। तो एलॉय एक मिक्सचर है, एलॉय इज अ तो क्लास क्या था कि हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स लेते हैं, कंटेनर में डालते हैं, मेल्ट करके, और नॉन मेटल डालते हैं, मिक्स करके तैयार कर देते हैं एक सॉलिड फॉर्म जिसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय बहुत काम के होते हैं बच्चों, मेटल से ज्यादा हार्ड होते हैं, मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल से ज्यादा उनका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है कि वो काम ज्यादा कर सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सुपर यूजफुल। जिसमें से हमने एल्यूमिनियम का जो एलॉय बनाया है वो है ड्यूरेलुमिन, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। एल्यूमिनियम एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था अकेला। अब एल्यूमिनियम को जेट एयरप्लेन्स में, रॉकेट में लगाते थे तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, इतनी स्ट्रेस को नहीं झेल सकता है, तो इसलिए उसमें क्या मिला दिया? मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज मिलाते ही जो ड्यूरेलुमिन बना, व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सुपर। आप उसको कहीं भी यूज करो, उसका ड्यूरेबिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगला आते हैं, ये एल्यूमिनियम की हार्डनेस बढ़ाता है और उसको हल्का करता है। अगर वो हल्का होगा तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें आसानी से हम एल्यूमिनियम लगाएं, एल्यूमिनियम हल्का हो जाए और हार्ड हो जाए, हमारे लिए कितना काम का हो जाएगा सोचो। वो अगर वही चीज बहुत भारी हो और सॉफ्ट हो तो हम कहेंगे भाई घर ही रख लो अपने, क्या करेंगे ऐसी चीज का? रॉकेट उड़ाया हमने, रॉकेट इतना भारी हो गया, उड़ ही नहीं रहा, ऊपर जाते ही हवा से टूट गया। यहाँ पे रॉकेट अगर हार्ड हो और हल्का हो, उड़ भी जाए और ताकतवर भी रहे, तो इसलिए हमने बनाया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिक्स करके। इसके बाद हमने बहुत सारी चीजें बनाई, स्टील बना। पहले स्टील के ग्लास यूज होते थे, अब आप स्टेनलेस स्टील यूज करते हो। अब आपके ग्लास और जो प्लेट आते हैं ना आजकल, पहले के स्टील जो होता था वो थोड़ा रफ होता है, पुराना वो लस्सी वाला ग्लास निकालना अपने घर से, सबके घर होगा वो, सबके घर। मैं उसका शेप भी बता देती हूँ, इट इज लाइक एवरीबडीज होम। वो एक ऐसा ग्लास जिसमें आप घर में बोलते हैं मम्मी ये मत दिया करो यार, वो मेहमानों के सामने भी बाहर नहीं निकालते, शो करते उसे पानी नहीं पीते हम लोग। बड़े इंडियंस है ना, वो क्रॉकरी अलग होती है मेहमानों की, तो प्लेट अलग, कप अलग, हाँ उनके पूरे यूटेंसिल्स अलग। खुद के ये वाले ग्लास है, मम्मी हमें इसके अलावा पानी नहीं पीती दूसरे ग्लासेस में, कि नहीं बेटा वो नहीं निकालने हमें। सो इट्स लाइक अ वेरी कॉमन मेंटालिटी, लाइक ठीक है वी इंडियंस आर, और दैट्स व्हाई वी आर सुपर्ब आल्सो, वी आर सुपर्ब आल्सो ना। हम ऐसी चीजें करते हैं तो हम काफी हद तक सेव कर पाते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस भी कर पाते हैं, करना भी चाहिए। तो स्टील जो पुराना होता था काफी डल होता था, और स्टील बनता था कार्बन और आयरन से, थोड़ा सा कार्बन मिलाते थे और आयरन लेते थे। स्टेनलेस स्टील में आप आयरन के अंदर कार्बन नहीं बल्कि क्रोमियम, और इससे ये स्टेनलेस हो गया, चमकदार भी हो गया, शाइनी काफी ज्यादा हो गया और स्ट्रॉन्ग भी काफी अच्छा हो गया। ब्रास, ब्रॉन्ज सबको पता है ना, तांबा वगैरह सुना है, तांबा पीतल ये सब, तो ब्रास है कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर टिन से,
याद रहेगा आप लोगों को, ये नेम याद रखना। आपने देखा है ना घर में वो जो वो आपके घर में सुबह सुबह जग होता है उसमें पानी पीते नहीं, वो कांसे का होता है। हाँ, कांसे का जग होता है, वो अलग होता है। तो पीतल अलग है, तांबा तो कॉपर ही है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। सोल्डर ये भी एक अलॉय है बेटा, लेड और टिन से बनता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं है। अमेल्गम आ सकता है, किसी भी चीज में मरकरी मिला दी ना, किसी भी चीज में मिक्सचर में मरकरी, वो अमेल्गम बन जाता है। मरकरी के साथ कुछ भी और मिला दो, उसका नाम होगा अमेल्गम। गोल्ड, दिस रिंग इज नॉट अ प्योर गोल्ड। आपने भी जो पहना हुआ है भाई वो भी प्योर गोल्ड नहीं है। प्योर गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी रिंग और ज्वेलरी कुछ बन ही नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स यस, हम प्योर गोल्ड को थोड़ा सा कुछ अलग से मेटल डाल के उसको एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन सी मेटल डालते हैं, या तो गोल्ड में अच्छा, अगर आपने देखा ना गोल्ड महंगा होता है, कई ज्वेलर्स महंगा गोल्ड देते हैं, कई ज्वेलर्स सस्ता गोल्ड देते हैं, डिपेंड करता है कितने कैरेट्स का गोल्ड दे रहे हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि गोल्ड में मिलाया क्या जा रहा है। गोल्ड में सिल्वर मिलाया जाए तो बेहतर गोल्ड होता है, उसकी चमक काफी अच्छी होती है। देखा है कई जो ज्वेलर्स होते हैं उनका गोल्ड काफी पीला पीला अजीब सा लगता है, कईयों का बड़ा शाइनी ठीक ठाक लुक आता है एकदम ना, मतलब गोल्डन शाइन होता है। कई गोल्ड में येलो शाइन होती है, तो वो गोल्डन और येलो शाइन होती है सिल्वर और कॉपर की वजह से। अगर कॉपर मिलाया जा रहा है काफी येलो शाइन वाला होगा, सिल्वर मिलाया जा रहा है काफी अच्छी गुड शाइन क्वालिटी, थोड़ा महंगा भी होगा। और इधर आ जाओ, आयरन पिलर जो हमारे दिल्ली में है 2000 इयर्स ओल्ड, आयरन पिलर को हमने अपनी इंडियन मेटलर्जी से बनाया था। आज तक उस पर जंग नहीं लगा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमने उसमें नॉर्मल आयरन यूज नहीं किया, रॉट आयरन यूज किया। रॉट आयरन वो होता है जिसमें हम आयरन के साथ बहुत ही कम कार्बन कंटेंट भी डाल देते हैं, और साथ में ये रस तो होता है, जंग लगेगा इस पे, तो जंग बहुत धीरे लगेगा। तो हमने क्या कहा, स्मार्टनेस दिखाई, हमने कहा बहुत धीरे भी जंग नहीं लगने देंगे भाई तुझे। हमने उसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड दिख रहे हैं, इसकी एक तो लेयर कर दी और इसको पेंट कर दिया, और फिर इस पूरे आयरन पिलर को बहुत गर्म किया, फिर बहुत तुरंत ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, इसे कहते हैं क्वेंचिंग। बार बार ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम से ये स्ट्रॉन्ग हो गया। आपको पता है 2 तरीके के कांच के ग्लास होते हैं, एक होता है टफन, एक होता है नॉर्मल कांच का ग्लास। एक ग्लास तो टूट जाता है, पैर मारा टूट गया, एक पक्का ग्लास आता है, बुलेट प्रूफ ग्लास आता है, बुलेट प्रूफ, जिसमें से बुलेट भी ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसे ग्लासेस भी होते हैं, टकरा के बुलेट वापस आ जाएगी। वो ग्लास बनता कैसे है, बुलेट प्रूफ। ग्लास को गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा कर कर करके उसकी क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा दिया जाता है। यही चीज यहाँ पे की गई, समझ में आई आपको बात? एंड अगर रॉबिक टेस्ट लेते हैं, चलो